हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिव्यू टैब में जो भी सेक्शन दिया गया है उसका कौन कौन सा काम है। ओके गाइज, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा रिव्यू टैब में जब आप जाइएगा, इससे पहले जो भी यहाँ पे टैब है, जैसे कोई होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, ये सब का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। ओके गाइज, अभी हम डिस्कस करेंगे रिव्यू टैब को। तो रिव्यू टैब में देखिएगा बहुत सारा सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे प्रूफिंग का है, स्पीच का है, एक्सेसिबिलिटी का है, लैंग्वेज का है, कमेंट का है, ट्रैकिंग का है, चेंजेस का है, कंपेयर, प्रोटेक्ट, लिंक, नोट्स, ये सब का सेक्शन बना हुआ है। तो वन बाय वन चलिए सब सेक्शन को देखते हैं। ओके गाइज, तो पहला सेक्शन मेरा जो है वो प्रूफिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें है स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है। उसके बाद कैसे कैसे होता है वो वन बाय वन देखते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहला जो है उसमें स्पेलिंग वाला है। तो चलिए स्पेलिंग वाला समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ लिखना पड़ेगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करना पड़ेगा, तभी तो ये पता लगाएगा जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। ओके, तो चलिए पहले कुछ कुछ लिख लेते हैं। रेंडमली हम यहाँ पे जो हम बताए थे शॉर्टकट, उसके जरिए हम यहाँ पे रेंडमली कुछ अपना टेक्स्ट इंटर करवा लेते हैं। ओके, हमने टेक्स्ट इंटर करवा लिया। अब यहाँ पे चलिए कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे कि यहाँ के ये जो है वीडियो में हम डी गायब कर देते हैं, पीओ हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पावरफुल में हम डब्लू हटा देते हैं। ठीक है, हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तब ना पता लगाएगा मेरा एमएस वर्ड जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हमने मिस्टेक किया, स्पेलिंग मिस्टेक किया, यहाँ पे रेड रेड लाइट करके आ रहा है। ठीक है, रेड 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 नीचे दिख रहा होगा आपको, वर्ड के नीचे रेड 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 दिख रहा है। ओके, नहीं जी दिख रहा है तो चलिए थोड़ा सा और जूम करते हैं, उसके बाद दिखेगा। ओके, अब दिख रहा होगा शायद। हाँ, अब दिख रहा होगा गाइस, वो रेड रेड है, वो बता रहा है यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ये बता रहा है इस स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे हम एफ ओ आर हटा देते हैं फॉर के। ठीक है, आज देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने पूरा वर्ड ही हटा दिया। उसके बाद ऐड है, तो यहाँ पे ऐड में हम सिर्फ डी डी रहने देते हैं, तो डी डी कोई वर्ड होता नहीं है, यहाँ पे रेड रेड आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, सी हटा देते हैं। ओके गाइज, हम यहाँ पे बस कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं ताकि हमको पता लगा सके। देखिए यहाँ पर भी रेड रेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अब देखते हैं हमारा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला जो सेक्शन है ये इसको करेक्ट कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो जहाँ पे हमने गलती किया था वहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सजेशन देगा, कुछ कुछ सजेशन देगा, जैसे कि वीडियो क्या होना चाहिए, वहाँ पे वीडियो होना चाहिए या फिर डी के जगह पर आर होना चाहिए, या फिर कुछ कुछ जो हमारा स्पेलिंग एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी लगता है सही है, इसके रिलेटेड जो भी सुटेबल है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको लग रहा है यहाँ पे ये सही हम लिखे हैं, तो यहाँ पे आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं, तो इस टाइप का जो भी स्पेलिंग रहेगा वहाँ पे वो सही हो जाएगा, रेड रेड हट गया, हट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इग्नोर ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो में से रेड रेड हट गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको ये लग रहा है सही है वीडियो, तो यहाँ पे वीडियो कर देंगे। ठीक है, अब पावरफुल में जाएंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पावरफुल में बता रहा है एफ मिस्टेक, यहाँ पे एफ हट चुका है, डब्लू हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर ऑल कर सकते हैं या फिर ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये होता है ये जो हमारा वर्ड है एमएस वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अगर एमएस वर्ड के डिक्शनरी में ये वर्ड आप ऐड कर देते हैं तो वहाँ से भी वो हट जाएगा। ठीक है, तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, जिससे ये मेरा हट चुका है। ये कभी कभी होता है ऐसा नाम हम लिख देते हैं जहाँ पे वो रेड लाइट दिखाने लगता है, तो उसको वो डिक्शनरी में नहीं रहता है इसलिए। ठीक है, तो ऐड टू डिक्शनरी में करेंगे तो वहाँ पे वो जाकर हट जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे ऐड टू ऑटो करेक्ट, अगर इस पे आप कर देते हैं तो ऑटो करेक्ट जहाँ पर भी लगेगा उसको मिस्टेक है वहाँ पे ऑटो करेक्ट कर देगा। उसका कस्ट फेस ये सब तो आप जानते ही होंगे। ओके, ये तो मेरा हो गया, समझ में आया। ओके गाइज, तो यहाँ पे जाइए, इस पे जाइए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, जो बता देगा कहाँ कहाँ पे मेरा मिस्टेक है। जैसे पावरफुल में देखिएगा मेरा पावरफुल में ये होना चाहिए था, तो पावरफुल में आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी मिस्टेक रहेगा वहाँ पे ये बता देगा। ठीक है गाइज, जहाँ पर भी मिस्टेक रहेगा मेरा वहाँ पे वो बता देगा। समझ में आया, जहाँ पर भी मिस्टेक रहेगा वहाँ पर ये बता देगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो वन बाई वन जहाँ जहाँ मिस्टेक रहेगा सबके पास जाएगा। ओके, पहला क्लियर हुआ, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी हम करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी करेक्ट कर देते हैं। ओके गाइज, तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला जो सेक्शन था वो समझ में आया। यहाँ पे बस सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं वो गलत है और उसको सही कर देगा। ठीक है, जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वहाँ पर भी सही करने का सजेशन देगा। ओके गाइज, तो ये वाला स्पेलिंग एंड ग्रामर सेक्शन में यही होता है कि मेरा स्पेलिंग और ग्रामर जो गलत लिखा गया है उसको सही कर देता है। ठीक है, इसका आप शॉर्टकट की F7 भी दबा सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की किसी का भी जानना है तो उस पर जाकर थोड़ा सा होल्ड करिएगा तो वहाँ पे आपको बता देगा जिसका शॉर्टकट की क्या है। जैसे यहाँ पे हमने होल्ड किया तो यहाँ पे बता रहा है F7 इसका शॉर्टकट की है, इसके जरिए भी आप इसको ओपन कर सकते हैं।
ओके गाइस, उसके बाद ये क्या है, सर्च में क्या है, इस पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो भी उसके रिलेटेड जो वर्ड होगा ना वहाँ पे आएगा। तो ये सब जो है गाइस, जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते कर कीजिएगा अपने पीसी से या फिर लैपटॉप से जब कनेक्ट करिएगा तभी ये सब काम करेगा, क्योंकि ये सब में ऑनलाइन काम होता है। जैसे कि ये सर्च में आइएगा तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड रहता है वो यहाँ पे शो करता है गाइस। ओके, तो जब यहाँ पे आप जाइएगा किसी पर, जैसे मान लेते हैं पावरफुल का हमको कोई अल्टरनेट वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे जाइएगा, ये जा इस सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे इस सेक्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पावरफुल का ग्रेट, माइटली, बहुत सारा वेटली, ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग, ये सब मेरा क्या होता है, इसका अल्टरनेट वर्ड होगा। तो यहाँ पे ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं, और या जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करिएगा तो और ज़्यादा अच्छा से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी हमने सीख लिया, इसका यूज क्या है, इसका अल्टरनेट कहीं पे, जैसे कि हमको हेल्प का हमको अल्टरनेट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हेल्प का क्या, असिस्टेंट, एड, बेनिफिट, सपोर्ट, सर्विस, रिलीफ, कंफर्ट, एडवांटेज, सक्सेस, गुड थिंग, ये सब मेरा क्या, असिस्ट, फैसिलिटेट, ये सब मेरा क्या होता है, इसका अल्टरनेट वर्ड होता है। तो ये इस पे इसका काम भी हम जान गए हैं। ओके गाइज, उसके बाद ये अगला है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट में क्या होता है, जो भी पेज में, जो भी डॉक्यूमेंट में हमने वर्ड यूज किया है, कितना पेज यूज किया है, तो यहाँ पे देखिए पेज बता रहा है 41 पेज है, इसमें टोटल वर्ड है 4690 वर्ड है। टोटल कैरेक्टर मेरा विदाउट स्पेस है 20,995। उसके बाद कैरेक्टर विथ स्पेस है। उसके बाद पैराग्राफ इसमें 369 पैराग्राफ्स है। लाइन्स टोटल 10,020 है, सॉरी 1020 है। और यहाँ पे सब यहाँ पे डिटेल जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पे बता दिया है। ओके गाइस, तो वर्ड काउंट में क्या है, इससे जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कितना लाइन है, कितना वर्ड है, वो सब यहाँ पे मेरा वर्ड काउंट में बता देता है। ओके, उसके बाद ये क्या है, रीड अलाउड। Powerful way to help you prove your point. अपना जैसे कि When you click online video, हमको पढ़ने का you मन नहीं, can सिर्फ paste सुनने का in मन the है, embed तो code डॉक्यूमेंट में for जो the भी लिखा video गया है you want ये to उसको पढ़ DD. के बताएगा। You can जब also इसको आप type a ओपन करिएगा keyword तो to जो search डॉक्यूमेंट में लिखा online रहेगा the उसको पढ़ video के बताएगा। that जैसे यहाँ पे best देखिए कितने fits पढ़ your के बता, हम कुछ भी कर document. रहे हैं उसमें पढ़ To के बता make रहा है। your ठीक है, document look professionally तो आपको पढ़ के produced, बताएगा जो भी यहाँ पे Word लिखा गया है, provides तो header, आप इसको ट्राई कर footer, सकते हैं। ओके, cover यहाँ पे page, जो भी रहेगा वो and आपको text पढ़ के box बताएगा। designs that ओके गाइस, complement समझ में आया। each other. ओके, तो इसको हम For क्लोज करते हैं, example, अब कोशिश करते हैं ये जो पढ़ रहा है इसको आपको सुनाने का। ओके गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जो पढ़ रहा है, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से समझ पाए जहाँ कैसे पढ़ के बता रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम फिर से उसको ओपन करते हैं, example, इनका आपको you सुनाई can दे add रहा a होगा या matching नहीं, cover सुनाई page, नहीं रहा होगा गाइस, तो header, सुनिए क्या क्या पढ़ and के वो बता रहा sidebar. है। Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries. Themes and styles also help keep your document ओके coordinated. गाइस, तो यहाँ पे जो When भी पढ़ you के click बता Design रहा है आपको and समझ में choose आ a ही रहा new होगा क्या theme, बता रहा है, नहीं the बता रहा है। pictures, इसको हम फिर से यहाँ पे charts, क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको पढ़वाने का मन हो पीसी से तो वो पढ़वा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हो आप कान में हेडफोन लगा के या फिर उसको सुन के सुन सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे कहा होगा वो पढ़ के बताएगा, हम सुनेंगे। उसके बाद ये क्या है, चेक एक्सेसिबिलिटी। तो इस पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको चेक एक्सेसिबिलिटी आएगा, अल्टर टेक्स्ट आएगा, नेविगेशन पैनल आएगा। तो यहाँ पे नेविगेशन पहले पे जाएगा तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा और ऑप्शन आएगा, जैसे फोकस मोड है, तो ये सब आगे है तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे गाइज। ओके, उसके बाद ट्रांसलेट है। तो ट्रांसलेट पे जाइएगा तो आपको जैसे मान लेते हैं इस सेक्शन को हमको ट्रांसलेट करना है, इतना जो सेक्शन इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो इस वाले सेक्शन पे जाइएगा, ट्रांसलेट सिलेक्शन करिएगा। तो यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, मेरे में भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए नहीं आ जाएगा। आप में अगर इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो इसका जो भी हिंदी वगैरह होगा वो आपको आ जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन है ट्रांसलेशन वाले में जाकर, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो ये जो इस पर आप क्लिक करिएगा ना तो पूरा डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और कुछ सेक्शन को आपको ट्रांसलेट करना है तो उसको सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करिए, और उसको सिलेक्ट करने के बाद उस वाला जो पहला वाला सेक्शन था उस पर जाकर आप उसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लैंग्वेज है, तो किस लैंग्वेज में आप इसको लिख रहे हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंडिया हिंदी वाला लैंग्वेज में लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाला लिख रहे हैं, तो उस पर आप रिपोर्ट उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, न्यू कमेंट। अब यहाँ पे कमेंट का हम यूज करते हैं, कमेंट हम कब देते हैं, जब आपको अच्छा बोलना होता है या फिर उसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है तब आप कमेंट देते हैं। ठीक है, कमेंट तो आप पास करते ही होंगे। ठीक है गाइस, तो कमेंट कब देते हैं, जब आपको अच्छा लग रहा होगा या फिर कुछ में उसमें गड़बड़ी लग रहा हो तब ही कमेंट देते हैं। तो उस कमेंट को जैसे यहाँ पे वही मतलब है कमेंट का भी, जैसे हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे वीडियो में हम क्या करते हैं, डी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको कोई रिव्यू करने के लिए दिया इस डॉक्यूमेंट में बताइए कुछ गड़बड़ी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लग रहा है डी गड़बड़ है, ऐसा हमको लग रहा है यहाँ पे डी होना चाहिए, तो क्या करेंगे, न्यू कमेंट में जाएंगे, उसको सेलेक्ट किए उसके बाद न्यू कमेंट में जाएंगे।
तो न्यू कमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा जो कमेंट आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मेरा VIDEO होना चाहिए था, ठीक है, वीडियो होना चाहिए था, तो इंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कमेंट का साइन आ जाएगा। जैसे देखिएगा ये कमेंट का साइन आ गया, इस पर जाइएगा तो यहाँ पे कमेंट का साइन है, तो यहाँ पे बता देगा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वीडियो होना चाहिए था, ठीक है, वीडियो होना चाहिए था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में हटा देते हैं, तो यहाँ पे सी हटा देते हैं, तो डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पे एम भी हटा देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा ये गड़बड़ हो गया, अब ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें कमेंट ऐड करते हैं, ऐड कमेंट पे जाएंगे, तो ऐड कमेंट पे यहाँ पे बता देंगे क्या, यहाँ पे करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट दिस लिख देते हैं, करेक्ट दिस, और उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताएगा इसको करेक्ट करना है और यहाँ पे वीडियो होना चाहिए था, ऐसे करके हम कमेंट इसमें दे सकते हैं, और भी जहाँ पर भी हमको लगता है गड़बड़ी है वहाँ पे आप कमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कुछ और ऑप्शन हुआ, जैसे कि यहाँ पे डिलीट में है, तो डिलीट में है तो आप डिलीट ऑल कमेंट करना चाहते हैं, या फिर कुछ कोई एक्स्ट्रा, जैसे इसको हम डिलीट कर दिए, देखिए वो डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन अभी डिलीट नहीं करते हैं, डिलीट के ऑप्शन पे जाकर आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब प्रीवियस पे जाइएगा तो आप पहले जो कमेंट लिखे हैं उस पर आ जाएगा, नेक्स्ट पे करिएगा तो नेक्स्ट में जो कमेंट लिखे हैं उस पर आ जाएगा, ठीक है। शो ऑल कमेंट करिएगा तो शो ऑल में आ जाएगा, लिस्ट में करिएगा तो लिस्ट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा लिस्ट करके आ गया सबका जो कौन कौन सा लिस्ट है। ओके, तो लिस्ट वाला में भी आप जाके यहाँ पे सारा कमेंट को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या करते हैं, डिलीट ऑल कमेंट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट ऑल कमेंट पे जाके हम डिलीट कर देते हैं गाइस सभी कमेंट को, तो यहाँ पे देखिएगा सभी कमेंट डिलीट हो चुका है। ओके ओके गाइस, समझ में आया डिलीट हमने कैसे किया। ओके, तो यहाँ पे जाइए रिव्यू टैब में, यहाँ पे खुद बता देगा जो कौन सा करेक्ट क्या है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्पेलिंग भी हमने करेक्ट कर दिया। उसके बाद अगला सेक्शन क्या है, ट्रैक चेंजेस का। तो ट्रैक चेंजेस में यह होता है, ट्रैक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस मतलब बदलाव, तो यहाँ पे जो भी बदलाव करेंगे उसको ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। कैसे करेगा वो देखिए, तो यहाँ पे जैसे हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अब वो ऑन हो गया है। यहाँ पे हम जो भी करेंगे, जैसे इसमें देखिएगा इसको अगर हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर डिलीट करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा डिलीट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट आ गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से वो डिलीट इसको ट्रैक कर रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ जैसे मान लेते हैं इसको बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, यहाँ पर भी चेंजेस किए हैं, तो इसको भी ट्रैक कर रहा है, ठीक है, इसको भी ट्रैक कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखिएगा चूज में है, तो यहाँ पे हम या फिर ऐसे करते हैं, इसका स्पेलिंग हटा देते हैं, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ट्रैक कर रहा है, देख सकते हैं वो हटा दिए हैं, तो इसको भी ट्रैक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, इस पूरे को हम यहाँ पे ये कर देते हैं, इसको भी चेंजेस किए हैं, तो इसको भी चेंजेस किया है, तो देखिए हाईलाइट बता रहा है, इसको हम हाईलाइट किए हैं, इसको बोल्ड किए हैं। जो भी चेंजेस हम करेंगे, जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा डिलीट करके दिए हैं, तो वो रेड आ गया है। तो यहाँ पे हम जो भी करेंगे उसको यहाँ पे ट्रैक करने का काम करेगा मेरा ट्रैक चेंजेस वाले सेक्शन। ओके, ट्रैक चेंजेस वाला समझ में आया। ट्रैक चेंजेस में हमने कैसे किया, फॉर एवरी वन जस्ट वाइन लुकिंग ट्रैक, यहाँ पे आप ट्रैक को लॉक करना चाहते हैं तो ट्रैक को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप ओपन करके करिएगा तभी ये सब बताएगा, जब ओपन करके नहीं करिएगा, ओपन करने के लिए जाके इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ ऑप्शन है, जैसे ऑल मार्कअप, तो ऑल मार्कअप में जाइएगा, फिर नो मार्कअप में जाइएगा, तो अब जो भी था वो हट जाएगा, ऑल मार्कअप करिएगा तो जो भी था वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मार्कअप है, तो सिंपल मार्कअप जैसे यहाँ पे देखिएगा इस पर क्लिक करिएगा तब आएगा वो, ठीक है। तो सिंपल मार्कअप में आप समझ में आ गया। ओरिजिनल करिएगा तो पहले जैसा था वैसा रह जाएगा, तो यहाँ पे जो भी मार्कअप है हम ऑल मार्कअप कर देते हैं, तो ये सही लग रहा है। ओके, सो मार्कअप में भी हमने देख लिया, जैसे कि फॉर्मेटिंग, बॉलून्स, स्पेसिफिक पिक्सफुल, यहाँ पे उसके बाद हाईलाइट अपडेट, इस पे जाइएगा तो आपको जो भी अपडेट यहाँ हाईलाइट करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइए, फिर से क्लिक करिए फॉर्मेटिंग पे, तो फॉर्मेटिंग में यहाँ पे क्लिक है, तो यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद इसको आप वन बाई वन सबको क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद रिव्यू के यहाँ पे पैनल में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको और कुछ है, जैसे हॉरिजॉन्टल में है, ये अभी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, इसको आप वर्टिकल में करना चाहते हैं तो वर्टिकल में कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में करिएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद जैसे ये डॉक्यूमेंट को हम हटा दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट को हटा दिए, इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सपेक्ट के लिए करिए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, वो देखिए वो पहले हटा दिया था, अभी नहीं हटेगा। अगर इसको आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये जो चेंजेस हम किए हैं आपको इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो रिजेक्ट पर क्लिक करिए तो वो हट जाएगा, ठीक है। ये जो है हमने इसको बोल्ड किया था, तो इस बोल्ड को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर दीजिए, वो बोल्ड ही आ जाएगा। ये जो है हमको सही नहीं लग रहा है, हमको ये इसको रिजेक्ट करना है इस चेंजेस को, तो इस पर जाकर चेक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब हम जाकर चेक कर लेंगे वन बाय वन। आप प्रीवियस नेक्स्ट करिएगा तो जो कि हम पहले हम चेक किए थे, जैसे इसमें करेंगे यहाँ पे भी हम चेंज किया था वहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट में उसके बाद आएगा।
उसके बाद कंपेयर का सेक्शन है, तो इसमें आप दो कमेंट, दो जो हमें रहा रहता है, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, इतना चीज़ देख लिए। अब एक चीज़ और बचता है, क्या एक चीज़ और बचता है मेरा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पासपोर्ट लगा के। तो चलिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाइएगा, तो यहाँ पे हम जो भी चेंजेस अभी कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कुछ भी हम यहाँ पे अभी चेंजेस कर पा रहे हैं, सब देखिएगा सब अभी ओपन है, जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे सब आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको चाहते हैं चेंज ना हो पाए, तो चेंज ना हो पाए तो क्या करिएगा, चेंज ना हो पाए तो क्या करिएगा, यहाँ पे पासपोर्ट लगाइएगा। तो चलिए पासपोर्ट लगाते हैं। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे हम पासपोर्ट लगाएंगे और इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि वहाँ पे हम लॉक कर देंगे इसको। ओके गाइज, तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे जाके आप सब उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस पे जाइएगा तो यहाँ पे पहला क्या है, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसको बोल्ड कर रहे हैं, रंगीन कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे उसको करके आप ऐसा सेटिंग कर सकते हैं जिससे वो चेंज ना कर पाए कोई। ओके, उसके बाद क्या है, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। तो वो जब कर दीजिएगा तो इसमें जो भी हम एडिट कर रहे हैं, जैसा भी एडिटिंग हो वहाँ पे अब नहीं होगा, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, उसके बाद स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले सेक्शन में सबको एक बार करके। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये मेरा रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग वाला सेक्शन रहा। उसके बाद क्या है, हाइड इंक। तो यहाँ पे जो भी आप इंक वगैरह देते होंगे उसको यहाँ पे हाइड कर देगा। ठीक है, जैसे डिलीट ऑल लिंक है, ये कहने का मतलब जैसे यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे ड्रॉ वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हम कुछ कुछ इसमें लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया। उसके बाद रिव्यू वाले सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हाइड करेंगे तो जो भी हमने लिखा था वो हाइड हो जाएगा। जब कभी कोई होता है ना समझाने के लिए, वहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद हमको अगर उसको हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सबको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये जो भी हमने किया है रिव्यू वाले सेक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, और कहाँ पे किसका क्या यूज है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तब आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस, और कंटिन्यू करेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।